नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, संस्था और संस्थान। राजस्थान के समाचार पत्रों में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एग्जाम आरएएस का हो या एलडीसी का हो या पटवारी का हो या ग्राम सेवक का हो या रीट का हो। किसी का भी राजस्थान का जो भी एग्जाम होगा उसमें उस एग्जाम के अंदर से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। देखेंगे कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, कौन इसका संपादक था और मुख्य उद्देश्य क्या था समाचार पत्र के संपादन का, क्या काम किया समाचार पत्र में। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे दी हुई लाल बटन पर क्लिक कर लें और बगल में दी हुई घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें। साथ ही अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। आज का टॉपिक हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं आगीबाण की। आगीबाण यानी कि अग्निबाण, इसे अग्निबाण भी कहते हैं और आगीबाण भी कहते हैं। जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। ये जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। राजस्थानी भाषा का फर्स्ट न्यूज़पेपर था। राजस्थानी भाषा का पहला न्यूज़पेपर था आगीबाण, जो कि ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। जयनारायण व्यास जी के द्वारा प्रकाशित कराया गया था और मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जनजागृति लाने का श्रेय इसी समाचार पत्र को दिया जाता है। आगीबाण को मारवाड़ के क्षेत्र में राजनीतिक जनजागृति लाने का श्रेय आगीबाण को दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान नामक समाचार पत्र, राजस्थान नाम के एक समाचार पत्र, राजस्थान पत्र का एक अलग समाचार पत्र है जो वर्तमान में चल रही है, लेकिन उस राजस्थान नाम का एक अलग समाचार पत्र था जिसे ऋषि दत्त मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऋषि दत्त मेहता के द्वारा 1923 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित किया गया था। ये हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जनजागृति लाने का श्रेय इस समाचार पत्र को दिया जाता है। राजस्थान समाचार पत्र को हाड़ौती क्षेत्र में जनजागृति लाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि आगीबाण को मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जनजागृति लाने का श्रेय दिया जाता है। अगले समाचार पत्र की, अगली पत्रिका की बात करते हैं। अगली पत्रिका है पीप। ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है पीप। जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित है पीप पत्रिका, अंग्रेजी भाषा। अखंड भारत, अखंड भारत भी जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित था और ये मुंबई से प्रकाशित होता था। जब जयनारायण व्यास अजमेर को छोड़ के मुंबई चले गए थे तो मुंबई से जो समाचार पत्र इन्होंने निकाला था वो समाचार पत्र था अखंड भारत। जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसने मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजा परिषद में, इस समाचार पत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन दोनों के अंदर, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर और मारवाड़ प्रजा परिषद में। अखंड भारत नाम के समाचार पत्र ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद बात करते हैं पोपाबाई के पोल। पोपाबाई के पोल नाम की एक पुस्तक थी या पत्रिका थी, पोपाबाई पोल। ये भी जयनारायण व्यास से संबंधित है, जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित की गई है और इसके अंदर मारवाड़ सरकार के कुशासन पर तथा अत्याचारों पर कटु आलोचना की गई। अत्याचारों की कटु आलोचना, व्यंग्यात्मक पूर्व तरीके से आलोचना करी है पोपाबाई की पोल नाम की पत्रिका ने, जयनारायण व्यास के द्वारा संपादित थी। इसके बाद बात करते हैं एक संस्था है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी वर्धा के अंदर। इसने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, एक नवीन समाचार पत्र और दूसरा तरुण समाचार पत्र। नवीन समाचार पत्र का प्रकाशन 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 में यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, ब्यावर से प्रकाशन किया गया था इसका, और इसका संपादन जो है राम नारायण चौधरी ने किया था, नवीन राजस्थान का। नवीन राजस्थान के संपादक जो थे राम नारायण चौधरी थे। 1921 में प्रकाशित था ब्यावर से। सरकार ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर रोक लगा दी थी, तो रोक लगाने के बाद में जो है तरुण राजस्थान के नाम से यह समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा था। समाचार पत्र एक ही था, बस नाम बदल दिया था इसका,
क्योंकि नवीन राजस्थान पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी, मेवाड़ सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो फिर तरुण समाचार पत्र, तरुण राजस्थान के नाम से इन्होंने समाचार पत्र निकाला था और 1923 में ये प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन जो है जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। ये भी ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। ब्यावर से प्रकाशित ज्यादातर समाचार पत्र, काफी समाचार पत्र ब्यावर या अजमेर से प्रकाशित हुए आजादी के आंदोलन के दौरान। तो इनमें से नवीन राजस्थान जो है राम नारायण चौधरी के द्वारा, जबकि तरुण राजस्थान जो है जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित था। दोनों ही का संबंध राजस्थान सेवा संघ से। राजस्थान सेवा संघ ने एक और समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी का संबंध भी इसी संस्था से है। ये 1920 में बड़दा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। 1920 के अंदर 1919 में यह संस्था स्थापित की गई थी, राजस्थान सेवा संघ बड़दा के अंदर। और इस सेवा संघ के संस्थापक जो थे, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, मुख्य संस्थापक जो है विजय सिंह पथिक थे। इसके अलावा राम नारायण चौधरी भी थे और जमनालाल बजाज भी थे। जमनालाल बजाज ने इस संस्था को जो है वित्तीय सहयोग दिया था। केसरी सिंह बारेट भी थे, अर्जुन लाल सेठी भी थे इस संस्था के संस्थापकों सदस्यों में, पर विजय सिंह पथिक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में बड़दा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था अजमेर के अंदर। तो राजस्थान केसरी 1920 में पहले बड़दा से, बाद में अजमेर से प्रकाशित हुआ था। विजय सिंह पथिक इसके प्रकाशक थे, विजय सिंह पथिक प्रकाशक थे, लेकिन संपादन जो है राजस्थान इसका विजय सिंह पथिक या राजस्थान सेवा संघ, दोनों में से जो भी नाम आ जाए उसके द्वारा आप कह सकते हैं इसके संस्थापक थे। बाद में इस समाचार पत्र का, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन जो है राम नारायण चौधरी के द्वारा भी किया गया था। राम नारायण चौधरी के द्वारा भी इस समाचार पत्र का संपादन किया गया था। इसके बाद बात करें तो इस समाचार पत्र को जो है वित्तीय सहयोग जो है सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा दिया गया था। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान केसरी 1920 में बड़दा महाराष्ट्र के अंदर आया था। अगले समाचार पत्र की बात करते हैं, दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति, इसका मूल नाम नवज्योति है। वर्तमान में भी समाचार पत्र अभी भी प्रकाशित हो रहा। अब इसका नाम दैनिक नवज्योति के नाम से प्रकाशित हो रहा, लेकिन शुरुआत में इसका नाम जो है नवज्योति था केवल। 1936 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था नवज्योति, और इसे राम नारायण चौधरी ने ही प्रारंभ किया था। राम नारायण चौधरी ने आरंभ किया था इस समाचार पत्र को और इस समाचार पत्र का संपादन किया था। बाद में राम नारायण चौधरी ने इस समाचार पत्र को अपने भाई कप्तान दुर्गादास चौधरी के हवाले कर दिया था और कप्तान दुर्गादास चौधरी ने इसका संपादन किया था इस समाचार पत्र का। कालांतर में कप्तान दुर्गादास चौधरी के द्वारा इस समाचार पत्र का संपादन किया गया था और बाद में फिर कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा ही इस समाचार पत्र का संपादन किया गया। शुरुआत में राम नारायण चौधरी और बाद में फिर कप्तान दुर्गादास चौधरी के द्वारा दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया गया। 1936 में प्रारंभ हुआ था अजमेर से। इसके बाद हम एक प्रमुख समाचार पत्र आता है, वो है प्रताप समाचार पत्र। ये जो है कानपुर से प्रकाशित था, यूपी से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। ये राजस्थान का समाचार पत्र नहीं था, फिर भी हम राजस्थान के अंदर इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसने राजस्थान के किसान आंदोलनों, राजस्थान में जो किसान आंदोलन चल रहा था, बिजौलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना दिया था। ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। 1915-16 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रताप समाचार पत्र 1915-16 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित था, कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसी समाचार पत्र से बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चा का विषय बना दिया था इस समाचार पत्र ने प्रकाशित करके। विजय सिंह पथिक ने इस समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से यहाँ की खबरें प्रकाशित करने का अनुरोध किया था, तो उन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन की खबरें अपने समाचार पत्र में प्रकाशित की, तो पूरे भारत में बिजौलिया किसान आंदोलन चर्चा का विषय बन गया था। फिर बिजौलिया किसान आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन न होकर ये पूरे भारत का आंदोलन बन गया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था। अगला बात करते हैं हम सज्जन कीर्ति सुधाकर।
सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम की एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका। इस पत्रिका के बारे में देखते हैं। सज्जन कीर्ति सुधाकर एक साप्ताहिक पत्रिका थी। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ में जब महाराणा सज्जन सिंह थे तो उन्होंने 1876 ईस्वी में उदयपुर के अंदर एक सज्जन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सज्जन प्रिंटिंग प्रेस का गठन किया था। सज्जन प्रिंटिंग प्रेस अपने नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस डाली थी, सज्जन प्रिंटिंग प्रेस, 1876 ईस्वी में उदयपुर के अंदर। इस सज्जन प्रिंटिंग प्रेस ने 1876 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो कि मेवाड़ की खबरें प्रकाशित करती थी। वो थी सज्जन कीर्ति सुधाकर, 1876 ईस्वी। दोस्तों 1880 में पहला दैनिक जो है दैनिक समाचार पत्र बूंदी से प्रकाशित हुआ था। राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र 1880 में बूंदी से। अगले समाचार पत्र की बात करते हैं, वो है प्रजा सेवक। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रजा सेवक जो है अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा यह समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था। साप्ताहिक समाचार पत्र था प्रजा सेवक। इसके बाद हम बात करते हैं रियासत नाम के समाचार पत्र की। तो रियासत नाम के दो समाचार पत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला समाचार पत्र था रियासत नाम का, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था। दूसरा समाचार पत्र था रियासत नाम का, जो कि जोधपुर से प्रकाशित होता था। दो समाचार पत्र थे, एक जोधपुर से प्रकाशित होता था रियासत, और एक दिल्ली से प्रकाशित होता था रियासत। जो दिल्ली से प्रकाशित होता था रियासत समाचार पत्र, उसने जो है नीमूचना हत्याकांड को काफी प्रमुखता से छापा था, और इसे जो है जलियांवाले हत्याकांड से इसकी तुलना करी थी। जलियांवाले हत्याकांड से की संज्ञा दी थी, इसको से इसकी तुलना करी थी। नीमूचना हत्याकांड को काफी प्रमुखता से छापने वाला और जलियांवाले हत्याकांड से इसकी तुलना करने वाला जो समाचार पत्र था वो रियासत समाचार पत्र था, और दिल्ली से प्रकाशित होता था। लेकिन जो जोधपुर से रियासत नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसे जोधपुर के सुमनेश जोशी के द्वारा प्रकाशित किया था। सुमनेश जोशी हैं जोधपुर के, उनके द्वारा इसे प्रकाशित किया था। और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला और जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह के पाक में मिलने की योजना, पाकिस्तान में जब बंटवारा हो रहा था तो, और ये स्वतंत्रता दी गई थी, कोई भी रियासत किसी भी देश के अंदर, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है, तब भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला और इनके मित्र थे जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, ये दोनों जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और इसकी योजना का खुलासा जो है जोधपुर से प्रकाशित होने वाली रियासत समाचार पत्र ने ही किया था। जब रियासत समाचार पत्र ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह और भोपाल नरेश हमीदुल्ला जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो सरदार पटेल ने बड़ी ही चतुराई से हनुमान सिंह पर भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर करा लिए थे। अगला समाचार पत्र का नाम आता है राजपूताना गजट। राजपूताना गजट नाम का जो समाचार पत्र है, ये मौलवी मुराद अली बीमार के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मौलवी मुराद अली बीमार ये नाम अपने नाम के पीछे इसलिए लगाते थे कि ये जो कविताएं लिखते थे, कवि थे मौलवी मुराद अली, और उसमें बीमार के नाम से कविताएं लिखते थे। बीमार नाम बताते थे अपना, तो अपने नाम के पीछे इन्होंने बीमार लगा दिया था। मौलवी मुराद अली बीमार ने राजपूताना गजट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया था, और 1885 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित यह समाचार पत्र था। अजमेर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था राजपूताना गजट। इसके अलावा जय भूमि थे। जय भूमि गुलाब चंद काला के द्वारा प्रकाशित था। गुलाब चंद काला के द्वारा 1940 में जयपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जय भूमि, गुलाब चंद काला के द्वारा। राजस्थान टाइम्स की बात करते हैं। 1885 ईस्वी में श्री वासुदेव शर्मा के द्वारा अजमेर से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स। 1885 में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला श्री वासुदेव शर्मा के द्वारा प्रकाशित राजस्थान टाइम्स।
अगला समाचार पत्र है त्याग भूमि। त्याग भूमि समाचार पत्र जो है 1927 ईस्वी में प्रकाशित होता है, 1927 में प्रकाशित होता है, अजमेर से प्रकाशित होता है, हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। त्याग भूमि हरि भाऊ उपाध्याय से संबंधित है। अजमेर से ये जो है हरि भाऊ उपाध्याय जो है अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस समाचार पत्र का श्रेय दिया जाता है। इस समाचार पत्र ये त्याग भूमि समाचार पत्र को जो है महिला शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, जन जागृति पैदा करने के लिए, महिला शिक्षा के लिए जन जागृति पैदा करने के लिए त्याग भूमि समाचार पत्र को श्रेय दिया जाता है, जो कि हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित था 1927 में अजमेर से। एक और समाचार पत्र है लोकवाणी। ये 1943 में जयपुर से प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन जो है श्री देवाशंकर तिवारी के द्वारा किया गया था। देवाशंकर तिवारी थे। यह समाचार पत्र सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में किया गया था, प्रकाशित किया गया था। सेठ जमनालाल बजाज जो है 1943 में इनका निधन हो गया था और इनके निधन होने के बाद में लोकवाणी नाम का समाचार पत्र जयपुर से इनकी स्मृति में प्रकाशित किया गया था और इसका संपादन जो है देवाशंकर तिवारी के द्वारा किया गया था। लोकवाणी समाचार पत्र का। इसके बाद में कुछ पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं हैं, देखते हैं उनके लेखकों के लेखक कौन कौन से, संपादक कौन कौन। एक है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की एक पुस्तक है जिसे माणिक लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक लाल वर्मा के द्वारा। जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने, ये तीनों पुस्तकें जो है सागरमाल गोपा ने लिखी थी। इनका संबंध जैसलमेर से है। जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने, ये सागरमाल गोपा की लिखित पुस्तक है। डंका पत्रिका जो है विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम से संबंधित है। डंका नाम की पत्रिका जो विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम के द्वारा लिखी गई थी, चलाई जाती थी, प्रकाशित की जाती थी। और मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन और आंदोलन क्यों, ये जयनारायण व्यास से संबंधित है। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन और आंदोलन क्यों, दोनों ही जयनारायण व्यास की हैं। जो जिए देश के लिए जिए, ये शंकर सहाय शर्मा ने लिखी थी। जो जिए देश के लिए, इसे शंकर सहाय शर्मा या सक्सेना नाम है इनका, जहां तक है सक्सेना नाम है, शंकर सहाय सक्सेना। जो जिए देश के लिए जिए, शंकर सहाय सक्सेना के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इसके बाद प्रमुख गीत लिखे गए, कुछ गीत लिखे गए क्रांतिकारियों के द्वारा, उन गीतों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयनारायण व्यास की। तो इन्होंने डंकेरी चोट, शुण और देशी ओ राज नाम के 3 गीत इनके ज्यादा फेमस हुए थे जयनारायण व्यास के। डंकेरी चोट, शुण और देशी ओ राज। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा के गीत बहुत पूछे जाते हैं। तो इनके गीत हैं पंछिड़ा गीत और अर्जी गीत। ये दोनों ही एग्जाम में 20 बार पूछे गए। माणिकलाल वर्मा से इन दोनों गीतों का संबंध है। माणिकलाल वर्मा ने केवल 2 ही गीतों की रचना करी, पंछिड़ा गीत और अर्जी गीत। पंछिड़ा गीत बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान इसकी रचना करी थी और अर्जी गीत की रचना नानक भील के स्मृति में करी थी। नानक भील के शहीद होने पर अर्जी गीत की रचना करी थी माणिकलाल वर्मा के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा जो है प्रलय, प्रतीक्षा, नमो नमो और सपनों आयो नाम के 2 गीत लिखे थे इसने। हीरालाल शास्त्री ने प्रलय, प्रतीक्षा, नमो नमो और सपनों आयो नाम के 2 गीत लिखे थे। और भैरू काला बादल के द्वारा काला बादल गीत लिखा गया था। काला बादल, इनके गीत का नाम काला बादल था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे भी काला बादल लगा देते। भैरूलाल के द्वारा लिखा गया था ये जो गीत है काला बादल। अर्जुन लाल सेठी ने खूबियों रो राज नाम का गीत लिखा था। खूबियों रो राज अर्जुन लाल सेठी का था। और उदय राज उज्जवल के द्वारा
उदयराज उज्जवल के द्वारा जो है भानिया राधवा सुराणा 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 रस सोरठा सुराणा रास सोरठा, ये राजस्थानी शब्द बोले और नहीं जाते हैं। सुराणा रास सोरठा और अहिंसा रो गीत लिखे थे उदय सिंह उज्जवल के द्वारा। भानिया राधवा सुराणा रास सोरठा और अहिंसा रो गीत नाम के गीत जो है उदय सिंह उज्जवल के द्वारा लिखे गए। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और क्रांतिकारियों के द्वारा लिखे गए कुछ गीत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।